ओम जय श्री हरि। मंगल भवन या मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मित्रों, शुभचिंतकों, माननीयों एवं आदरणीयों, सभी को आत्मिक दृष्टि से सादर प्रणाम। और मैं आज का भाव इस वक्त का साझा करने जा रहा हूँ। देखिए, राजनीति भी एक प्रकार का धर्म ही है। ये मैंने पहले भी कहा है डॉक्टर लोहिया की बात कि धर्म दीर्घकालिक राजनीति है और राजनीति अल्पकालिक धर्म है। धर्म को हम इसीलिए मानते हैं क्योंकि हमारा लोक परलोक दोनों सुधरे, और राजनीति क्या है, तुरंत का फ़ायदा नुकसान देखती है। और मैं कोशिश ये करता हूँ कि साधारण से साधारण शब्दों में अपनी भावना व्यक्त करूँ। और राजनीतिज्ञों के भी पितामह हमारे नारायण हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सत्य भी वही है, असत्य भी वही हैं। सामाजिक दृष्टि से हमारी भावनाएं दूसरे तरीके की होंगी, सभ्य सोसाइटी के हिसाब से होंगी। और धर्म सभ्य से बहुत आगे है, बहुत आगे है। और राजनीति की बात मैं कहूँ तो नारायण ही सर्वोपरि हैं। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु जी ने ये सोचा कि ये सृष्टि का संचालन करता कौन है, त्रिगुणातीत कौन है, तीनों गुणों से अतीत कौन है। त्रिगुणातीत का मतलब हम इस संसार में रहते हैं। महाकवि ने भी कहा है, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहहि पै परिहरि बार विकार। यानी प्रकृति में अच्छाई बुराई दोनों है। हम तीन गुणों से युक्त होते हैं, सत्व गुण, रज गुण और तम गुण। और तीनों गुणों में से जिस गुण की अधिकता होती है व्यक्ति में, व्यक्ति का स्वभाव वो माना जाता है। तो भृगु जी ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से प्रश्न किया तो ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम मुझसे प्रश्न पूछ रहे हो, शंकर जी के पास जाओ। शंकर जी के पास जब वो गए तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम बहुत पूछने की कोशिश कर रहे हो, मैं बहुत क्रोधी स्वभाव का हूँ, मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। तुमको ये उत्तर नारायण से मिलेगा। नारायण क्षीर सागर में शयन कर रहे थे, उनके पास पहुँचे, शेषनाग की सैया पर शयन कर रहे थे, और भृगु जी ने उनकी छाती पे पैर मार दिया। और नारायण हमारे कितने कोमल हैं, उन्होंने उनके पैर सहलाए और कहा, विप्रवर, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी है, क्योंकि मेरा शरीर तो वज्र का है। ये उपमाएं हैं और सारी उपमाओं से परे हैं नारायण। ये एक सामाजिक दृष्टि से समझाने की बात है, और ये दृष्टिकोण नितांत मेरा है, नितांत मेरा विचार है, और पूरी जिम्मेदारी इसकी मेरी है। कहीं पे कोई गलती हो, कोई अवगत कराएगा तो मैं, अगर गलत बात होगी तो मान लूँगा। तो भृगु जी को समझ में आ गया कि नारायण ही सर्वोपरि हैं, वही त्रिगुणातीत हैं, वही संपूर्ण सृष्टि के संचालक हैं। बाकी सबके अलग अलग कार्य हैं। अगर महाकवि की बात लें तो उन्होंने तो बिल्कुल साफ कहा है कि तपबल रचई प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जगत्राता, तपबल रुद्र करहि संहारा, और तपबल शेष धरे मही भारा। तप बहुत मुख्य है। और होता क्या है, इसीलिए मैंने कहा कि वो राजनीतिज्ञों के भी पितामह हैं नारायण। और अब जैसे मैं देख रहा हूँ, मुझे कोई देखे ये बोलते हुए तो वो समझ नहीं सकता है कि मैं किस पीड़ा से गुजरता हूँ, कतई नहीं समझ सकता है। मैं भी कई बार आश्चर्य करता हूँ, जब अपने वीडियोस देखता हूँ तो मैं कहता हूँ अपनी धर्मपत्नी से, अरे रमा, ये मैं तो बिल्कुल भला चंगा हष्ट पुष्ट हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है अभी एक आध पीड़ा है। और ये मुझे जानने वाले लोग, देखने वाले लोग, ऑब्जर्व करने वाले लोग अनुभव करते होंगे। अभी मुझे चलने में दिक्कत है और एक आध प्रॉब्लम है, ठीक है, भगवत कृपा से वो दूर हो जाएंगी। मुझे कोई जीवन और मृत्यु का तो भय कभी लगता नहीं है।
क्योंकि अब आज के भौतिक दृष्टि से आप जीवन देखिए तो जीवन बहुत बदल गया है पहले से। अब आज आप प्रतिदिन का ही अगर सोच करके निर्णय कर लें और उतना काम कर लें तो वो मेरे दृष्टिकोण में बहुत माना जाएगा, क्यों समय बहुत परिवर्तित हो चुका है। और मेरा तो यही मानना है कि अपने ईश्वर को, अपने धर्म में पूरी आस्था रखनी चाहिए और अच्छा बुरा जो कुछ भी हो उसको ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि हमारे कन्हैया क्या कहते हैं, अब हम कन्हैया कहें, मधुसूदन कहें, बांके बिहारी कहें, रास बिहारी कहें, वो तो जगत गुरु कहें, कृष्णम वंदे जगत गुरु, सब वही हैं, मूलतः तत्वतः वही हैं। और अगला वाक्य क्या होगा, ये मस्तिष्क में विचार कहाँ से आते हैं, वो अंतरिक्ष से ही आते हैं, नारायण की प्रेरणा से ही आते हैं। वो बस मैं व्यक्त कर देता हूँ, मुझे माध्यम बना रखा है उन्होंने। अब उनकी लीला, करोड़ों लोगों का मानना है सब प्रभु जी की लीला है, सृष्टि है, मैं भी उसमें पूरी आस्था रखता हूँ, पूरी आस्था रखता हूँ, कहीं कोई संशय नहीं है, कोई संदेह नहीं है। और राजनीति बहुत गहराई में होती है, ये संवेदनाओं को जो बिल्कुल करता धरता होता है उसकी संवेदनाओं को व्यक्त करती है। मुझे यही समझ में आया है, और पूर्णतः किसी में नहीं होती है। नेति नेति हमारे यहाँ कहा गया है, आप पूरे सौरमंडल को देखिए तो न जाने कितने करोड़ों अरबों सूर्य होंगे। हम तो एक सौरमंडल में देख रहे हैं, अंतरिक्ष की कोई सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं है। और हमारे यहाँ ये मान्यता भी रही है, अब तो नहीं लेकिन यंगेज में तो मुझे सुबह उठते ही मैं ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें, इसका पूरा गान होता था। एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड कहे गए हैं। ऐसी हमारी नारायण की अद्भुत लीला है। नारायण की स्तुति मेरे जैसा व्यक्ति क्या करेगा, नारायण की स्तुति तो सहस्त्रों मुखों वाले नागराज शेष भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नारायण नारायण हैं और जो कुछ करवाते हैं किया जाता है। और स्वतंत्र, पूर्णतः स्वतंत्र केवल नारायण ही हैं। परबस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। ये भावना थी, बहुत तरीके के विचार आते हैं, तो मुझे तो इसी में आनंद मिलता है। नारायण की चरणों की धूल मिलती रहे, बस मन आनंदित रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दो राय ही नहीं है। और सामाजिक दृष्टि से अगर आप देखें तो महाकवि ने कहा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू ही नहीं व्यापा। अब मेरे अंदर का भाव क्या है, दैहिक अर्थात शरीर के द्वारा जो अनुभूत किया जाता है। शरीर में क्या है, इंद्रियां हैं, इंद्रियां जनित सुख हम भोगते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, मन है, चित्त है, अहंकार है, और इंद्रिय सुख दैहिक सुख हो गया। दैविक मानसिक सुख, दुख जो होता है वो दैविक हो गया। भौतिक तौर पे हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, हीरे जवाहरात हैं, लाल मणि है, तो ये भौतिक दृष्टि हो गई। आनंद मुख्य है। मन हमारे यहाँ, हमारी सांस्कृतिक विरासत में फकीरी में मन आनंद में रहता है, और जो उस आनंद की अनुभूति कर लेते हैं उनसे आनंद कभी बिछुड़ता नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी प्रसंग हैं, आप चाहे पांडवों का देखिए, केवल 5 थे और सत्य मार्ग पर थे, उनकी विजय होती है। रावण रथी बिरथ रघुबीरा, रावण रथ पे सवार था, हमारे भगवान राम भगवान रघुबीर तो पैदल थे, लेकिन विजय उनकी हुई। और हमारे यहाँ मुख्यतः जो मैं समझ पाया हूँ वो यही है कि काम क्रोध मद लोभ मोह आदि पर हमको कोशिश करनी चाहिए नियंत्रण पाने की। और पाने के पूर्णतया तो कोई पा नहीं पाता है। अभिमान भी इस बात का नहीं होना चाहिए कि हमको ये है, हमारा मस्तक हमेशा नारायण के श्री चरणों में, उनके विग्रह में, चूँकि राम का रूप पुरुषोत्तम मर्यादा राम का है,
तो और राम को महाविष्णु भी माना गया है। तर्क वितर्क की बात नहीं है, ये आस्था की बात है। तो ये भावनाएं आई, उमड़ी घुमड़ी, मैंने सोचा व्यक्त कर दूं, और राम जी की कृपा से ही, राम जी की इच्छा से ही ये व्यक्त किया है। आगे भी जो कुछ होगा उन्हीं की कृपा से होगा, क्योंकि हमारे यहाँ महात्मा लोग भजन गाते हैं, मैं तो सुन के आनंदित हो जाता हूँ, मुझे तो आनंद ही आनंद मिलता है। और पुनः मैं यही कहूँगा कि राम भगत मणि उर बस जाके, दुख लवलेश न सपने हूँ ताके। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।